सीएम धामी ने सचिवालय में जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान को लेकर की बैठक। अधिकारियों को जल संरक्षण एवं जल संचय की दिशा में कार्य करने के दिए निर्देश। नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास करने के सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में 10 से 16 जून तक मनाया जाएगा जल उत्सव सप्ताह। सीएम धामी ने वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और नमी संरक्षण को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। हरेला पर्व से 1 माह तक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने के दिए निर्देश। पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी ने किया पौधारोपण। कहा, आइए हम सभी मिलकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संकल्पित हो। देहरादून के सिटी पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम धामी ट्वीट कर कहा, पर्यावरण संरक्षण में दिया अपना योगदान। उत्तराखंड को तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां जनपद टिहरी और उत्तरकाशी के मध्य स्थित सहस्त्रताल ट्रैक पर गया 22 सदस्यों वाले एक ट्रैकिंग दल के खराब मौसम में रास्ता भटक जाने के कारण इसमें 4 सदस्यों की मृत्यु होने और बाकी सदस्यों के उच्च हिमालयी ट्रैक रूट में फंसने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी मनीरी द्वारा मल्ला सिल्ला कुश कल्याण सहस्त्र ट्रैक पर एक 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल, जिसमें कर्नाटक के 18 सदस्य और महाराष्ट्र का 1 सदस्य और 3 स्थानीय गाइड शामिल थे, जो 29 मई को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग अभियान पर रवाना किया गया था। इस ट्रैकिंग दल को आगामी 7 जून तक वापस लौटना था। इसी दौरान अंतिम शिविर से सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से ये दल रास्ता भटक गया। संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी ने खोजबीन करने पर इस दल के 4 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना देते हुए ट्रैक में फंसे 13 सदस्यों के फंसे होने की घटना से अवगत कराया। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की 3 सदस्यीय 2 टीमें देहरादून से रवाना की गई हैं। इसके साथ ही एक टीम को बैकअप में रखा गया है। सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने ब्रीफिंग के बाद रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना कर दी। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को कई वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें जो प्यार और दुलार दिया है, उसके वो हमेशा आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे उन्होंने किए थे, उनको पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज़्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था, गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और ढोल की धुनों पर जमकर डांस किया। इसके साथ ही आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया। इसके साथ ही आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार पर अपना विश्वास जताया है और आने वाले 5 साल देश में इतिहास लिखेंगे और देश विकसित होने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक ने कहा कि दुनिया में मजबूत ताकत बन चुके भारत की रफ्तार को अब रोकने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर मोदी सरकार को लाने में जनता ने जो योगदान दिया है, भाजपा पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। शासन के बाद
जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहने के लिए काम करता है, उसके बावजूद 245 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सामने आई है और लगभग 300 सीटें जीत करके एनडीए सबसे ऊपर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो माननीय पुष्कर सिंह धामी को, महेंद्र भट्ट को जो उम्मीद थी उत्तराखंड से, उत्तराखंड की जनता ने वो खुशी दी है। उत्तराखंड की जनता का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। जो हम कल तक बात कर रहे थे कि कमल खिलने वाला है, आज पूरे देश के अंदर कमल खिल चुका है। एनडीए को पूर्ण बहुमत की आज सरकार बनने जा रही है भारत के अंदर और हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सांसद बन चुके हैं और ऐतिहासिक विजय उन्होंने प्राप्त की है। तो आज खुशी का दिन है, कमल खिल चुका है। हर भाजपा के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर आज खुशी की लहर है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी पर नैनीताल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर मिठाइयां बांटी। सभी राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के समर्पण की विजय है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, उसका ही परिणाम है कि तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विधायक ने देश की सम्मानित जनता को भाजपा पर भरोसा जताने पर आभार व्यक्त करते हुए भाजपा के सभी सांसदों को जीत की बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, उसका धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उसका धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ता और सभी जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि जो जनादेश आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह से आपके कुशल नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कुशल नेतृत्व में हम सभी 5 सीटें जीत पाए हैं। मैं बहुत बहुत आभार आपका भी प्रकट करती हूँ और प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला है, हमारी सरकार बन रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी अपने 5 सांसदों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत। खबर रुड़की से बताते हैं, जहां पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अरविंद कश्यप के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में लोगों को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। वहीं भाजपा की जीत पर भाजपा के कानपुर से निवर्तमान विधायक प्रवर सिंह चैंपियन ने अपने भारी समर्थकों के साथ रुड़की शहर में वाहनों की रैली निकालकर जनता का आभार जताया। सिविल लाइंस में एनडीए जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। देश ने एनडीए को बहुमत देकर देश की नई दिशा तय की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश की 5 सीटों पर भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। यह धामी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का ही नतीजा है। इस दौरान चैंपियन ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत का जो परचम लहराया है उसमें सभी लोगों का भारी योगदान है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव-गांव के विकास को प्राथमिकता देंगे। ये सभी चैनल्स का बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए अपने उत्तराखंड राज्य में जो हमने 5 सीटें जीती हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र है। मैं सभी रुड़की वासियों को, अपना उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया और मोदी जी के हाथ मजबूत किए। क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बार के रुड़की हरिद्वार लोकसभा सीट पे थोड़ी कांटे की टक्कर है, मगर हमारा रुड़की का वोटर, हमारी हरिद्वार लोकसभा का जो वोटर था बिल्कुल चुपचाप रहा और उनके जो उन्होंने वोट का प्रतिशत बढ़ाया वो बहुत ही बढ़िया रहा और इसमें हम सभी को उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वर्तमान परिवेश में जब इतने ज्यादा मुगालते फैलाए जा रहे थे और कहाँ संविधान को बदलने की बात को कहकर के हमसे हमारे अनुसूचित समाज को छीन लिया गया था,
उस परिवेश में भी मोदी जी की गाइडेंस में और अपने प्रदेश में धामी जी की मेहनत से और त्रिवेंद्र जी के मार्गदर्शन से जो हमने जीत हासिल की है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा अपने मायने रखती है। और खानपुर विधानसभा में जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि नासिर उत्तराखंड का कहा जाता है, जो कहता था कि 4 लाख वोट से जीतूंगा, वो बुरी तरह से परास्त हुआ है। खबर नैनीताल से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरोवर नगरी नैनीताल में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विशेष सफाई अभियान व वृक्षारोपण आयोजित किया गया। देश भर से आए सैकड़ों की संख्या में नैनीताल पहुंचे संत निरंकारी सेवा दल और SNCF के वॉलंटियर एवं साध संगत के कार्यकर्ताओं ने DSA मैदान, तल्लेताल, मल्लीताल, नैना देवी मंदिर, स्नो पॉइंट, सूखाताल, राजभवन मार्ग के आसपास के क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान में प्रतिभाग करने के साथ ही नैनीताल के आसपास के जंगलों में वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में पहुंची नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास के महत्व के प्रति जागरूक होने के साथ ही पर्यावरण संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग देना होगा, तभी हम बदलते पर्यावरण को संतुलित कर पाएंगे। हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद हम उनकी रक्षा भी करें और जिस तरह से हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह से पेड़ की भी रक्षा कर पेड़ को बचाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देखिए जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और बर्फ नहीं पड़ रही है, पर्यावरण अपना नेचर बदल रहा है। अगर बारिशें बादल फट के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर संदेश देना है। और आज संत निरंकारी यहाँ पे आए हैं, इन्होंने सफाई का एक बीड़ा लिया है कि हम लोग सफाई करें, तो इनका धन्यवाद करती हूँ, जिसमें नगर पालिका नैनीताल, भंवाली और प्रशासन ने इनका सहयोग किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में खनन सामग्री को लाने और ले जाने के लिए पट्टा धारक द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जुर्माने की धनराशि को पट्टा धारक की फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने एक कमेटी गठित करके पट्टा धारक से रिकवरी के आदेश जारी कर उसकी लीज भी निरस्त कर दी थी, परंतु इस बीच पट्टा धारक की मृत्यु हो जाने के कारण 14 लाख की रिकवरी नहीं हो पाई, जिस पर कोर्ट ने इसकी वसूली उसके फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले में अवैध खनन की घटना प्रकाश में आई थी, इस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में ये सामने आती हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने उसमें कार्रवाई करने का आदेश दिए थे। तो वहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिले में और जिसके बाद अवैध खननकर्ता पर जुर्माना आरोपित किया गया, लेकिन इसी बीच अवैध खननकर्ता की मृत्यु हो गई। तो कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी और ये आदेशित किया है कि जो जुर्माने की वसूली है वो उनकी फर्म से की। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशियों की हुई रिकॉर्ड जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और इस दौरान ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा सरकार में हुए ऐतिहासिक कार्यों और कार्यकर्ताओं की मेहनत को वजह बताया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रच दिया है। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया है। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा, तो सीएम धामी भी बीजेपी की प्रचंड जीत से गदगद नजर आए। पूरे देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। देश में 10 सालों तक एक स्थिर, अस्थायी और मजबूत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जिसने अनेक सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया। वहीं देश दुनिया के अंदर भारत का
नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके बाद करीब 43 दिनों के बाद परिणाम घोषित हुए। परिणाम के तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिला है। राज्य में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार कोई पार्टी तीसरी बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीतने में कामयाब हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत ही बीजेपी के सभी प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए कितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उठाते थे। वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारत के अंदर नजीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय और खास तौर पर इसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ। हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में सबने बड़ा योगदान दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा ने एक के बाद एक राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड विजय हासिल की है। निश्चित ही चुनाव परिणाम से भाजपा खेमे में काफी खुशी की लहर है। हालांकि 2014 और 2019 के मुकाबले भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के अंतर में जरूर कमी देखने को मिली है। वहीं भाजपा का दावा है कि लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से पार्टी को आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद परिणाम सामने आ गए हैं। इसके तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिला है। भारी बहुमत के साथ ही भाजपा के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हुए मतदान के बाद करीब 43 दिनों के बाद परिणाम सामने आ गए थे। वहीं चुनावी परिणाम ने एक बार फिर राज्य में मतक को तोड़ दिया है, साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर मायूस किया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश की 5 सीटों पर तीसरी बार कमल खिला है। भाजपा ने अब तक चले आ रहे मिथकों को तोड़ दिया है। चुनावी परिणाम से भाजपा काफी उत्साहित है। भाजपा खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में मायूसी देखने को मिली है। हालांकि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को मिली सीटों से भी उत्साहित है। वहीं भाजपा ने चुनावी परिणाम सामने आने के बाद विपक्ष से सवाल किया है कि क्या अब उन्हें ईवीएम में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर बार ईवीएम पर हाई तोबा मचाते थे, इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा ने वर्ष 2014, 2019 और अब एक बार फिर 2024 में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की है। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार राज्य की सभी लोकसभा सीटों में एक ही दल के प्रत्याशियों की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। आपको बता दें कि भाजपा ने टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी मतों से जीते हैं। हाँ, बधाई है उत्तराखंड की जनता को और तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत
धन्यवाद जिन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों को उत्तराखंड से जिताया है। मैं तमाम अपने आराध्य जो हमारे देव हैं, हमारे देवस्थान हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। नए चुनावी परिणाम सामने आने के बाद से भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसा लक्ष्य बड़ा रखा जाता है, 5 लाख का लक्ष्य हमने रखा था और लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं। और मुझे बताते खुशी है कि एक जिस प्रकार का मत प्रतिशत की जानकारी आ रही थी, और मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना मत मिला था, हमने उस मत में मत वृद्धि हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कल तक विधिवत रूप से विधानसभा का रिकॉर्ड आएगा, मैं कल अलग से आपको जानकारी दूंगा। देखिए, भाजपा अति उत्साह में जश्न मना रही होगी, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता का जनादेश है और लोकसभा के चुनाव परिणाम हैं, धीरे धीरे ही जो है सारी स्थितियां साफ होंगी। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जब भाजपा को 400 पार पहुंचा रहे थे, तभी से भाजपा के लोगों ने जश्न शुरू कर दिया था। उन्होंने तो जनता के जनादेश का भी जो है इंतजार नहीं किया। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे तो जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, प्यार और दुलार जो है उत्तराखंड में भी जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा और हमारे प्रत्याशी यहाँ भी चुनाव जीतेंगे। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से भाजपा में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को 400 पार के नारे को याद दिलाने के साथ ही जीत के मार्जिन में कमी को भी याद दिला रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। आखिर क्या वजह है कि जनता लगातार भाजपा को जीत दिला रही है। देखना होगा कांग्रेस इस हार से क्या कुछ सबक लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।